हाँ भाई, मेरे सभी लाडले नौजवान साथियों, के ढंग है भाई सबका। कैसे हो आप सभी? और देखो भाई, जितने मेरे साथी स्पोर्ट्स वाले हैं, मेरे साथ स्पोर्ट्स के काफी बंदे जुड़े हुए हैं, क्योंकि काफी स्पोर्ट्स की भर्ती पे अपन ने वीडियो वगैरह डाले थे, काफी इन्फॉर्मेशन दी थी। बालकों के काफी डाउट थे, वो सब सोल्व भी किए थे अपन ने। तो स्पोर्ट्स कोटा से अभी एक शानदार वैकेंसी निकल के आ गई लाडलो, राजस्थान पुलिस के अंदर। ठीक है, राजस्थान जितने मेरे साथी स्पोर्ट्स वाले हैं, आप सभी देख सकते हैं, शानदार भर्ती रहेगी। अपन पूरा बात कर लेंगे। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, उनके भी डाउट क्लियर कर देंगे। और बाकी जो राजस्थान वाले हैं वो तो देख ही सकते हैं। कितने क्या पद हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सर्टिफिकेट वगैरह को लेके सारी चीजें, किस कितने नंबर पे क्या मेरिट वगैरह बनेगी, सब कुछ अपन बात करेंगे। भर्ती जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है राजस्थान पुलिस की। ठीक है, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट को लेकर ये वैकेंसी है लाड़ लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, पोस्ट का मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये सिर्फ जो है कांस्टेबल पोस्ट को लेके वैकेंसी रहेगी आपकी। स्पोर्ट्स कोटा तो जितने मेरे साथी स्पोर्ट्स वाले हैं ना, उनके लिए रहेगी ये वैकेंसी, बाकी सबके लिए नहीं है। क्योंकि बाकी कैंडिडेट के लिए तो, बाकियों के लिए तो कांस्टेबल की वैकेंसी आई गई थी, एसआई की भी वैकेंसी आ गई थी। उसी में से 2%, मतलब 2% जो वैकेंसी होती है वो स्पोर्ट्स कोटा की होती है। सभी मतलब डिस्ट्रिक्ट की, सभी बटालियन वगैरह की जो है ना, आगे आप अपने जो है सारी चीजें आपको दिखा देंगे। कुछ मेन मेन पॉइंट टॉपिक जो है, नोटिस जो है आपका रिलीज हुआ है अभी, आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट, मेन मेन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो लगभग मैं सभी कुछ कवर कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ आप लोगों को पता करना हो भाई कि कुछ छूट गया है ये भाई, या फिर आपको कुछ ऐसा लगे कि भाई मुझे ये चीज पूछनी है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। रोजगार समाचार पत्र पे इसको जो है प्रकाशित करने के बाद में 12 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो है इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं, मतलब भरे जाएंगे। ऑफिशियल नोटिस इसका ऑफिशियल साइट पे डल चुका है, आप वहां से भी देख सकते हो, या फिर हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां डाल देंगे, वहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिस लाड़ लो, देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब अपन बात कर लेते हैं इसमें आपके जो ऑनलाइन फॉर्म का, मैंने आपको बता दिया तब कब भरा जाएगा। 12 सितंबर से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 1 अक्टूबर के बाद में 2 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक आपको जो है फिर से फीस पे करनी पड़ेगी 300 रुपए। और आपका अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। तो भाई फालतू पैसे वेस्ट नहीं करना, कोशिश करना शुरू में जब फॉर्म भरते हो उसी टाइम जो है अच्छे से देख के भरना। और आवेदक द्वारा केवल एक ही खेल या इवेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर देखो, एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं, अगर आप अलग अलग गेम से हैं तो जिस गेम का आपके पास सर्टिफिकेट जो है अपर लेवल का है, जिस गेम में आप अपर लेवल तक खेले हैं, उससे आप अप्लाई करना है, उसमें आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे और आपके सिलेक्शन के चांस जो हैं बढ़ जाएंगे लाड़ लो। ठीक है, अब हर बालक भी जो है अप्लाई नहीं करता इसके अंदर कि भाई मैं तो यार कांस्टेबल की किस लिए देखूंगा, मैं तो कहीं और ट्राई करूंगा। तो जो इच्छुक है कि भाई हाँ मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जॉब कर सकता हूं, और आपने अगर स्पोर्ट्स खेला है तो आप अप्लाई लाड़ लो कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे ऑफिशियल साइट से, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना, मैं आगे आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, कोई और डाउट हो तो लाड़ लो पूछते रहना आप। ठीक है, इसकी ऑफिशियल साइट वगैरह। और सीईटी को, जिस बालक ने सीईटी दिया है वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और आपका प्रवेश पत्र जो है ऑनलाइन ही आपको भेजा जाएगा, अपनी जो है एसएसओ आईडी आप लॉगिन करेंगे वहां से आपको मिल जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि आपको डाक के द्वारा भेजा जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात आ जाती है भर्ती के लिए कितने क्या पद वगैरह है ना, इसको लेके आप लोगों के काफी डाउट रहेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन में देखोगे तो कुछ ऐसी चीजें दिखा रखी हैं, आपको कुछ कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि इस कार्यालय में, मतलब राजस्थान पुलिस के अंदर जो है क्रमांक 1360 और 1361 जो है, दिनांक 9 अप्रैल को जो संशोधित विज्ञप्ति जो निकली थी ना आपकी, उसको 12 मई को जो है फिर से संशोधन किया गया था। जीडी और टेलीकम्युनिकेशन की जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, उसके जो पद थे उसमें से 2% पद, मतलब कि 2% जो इसका अलग से मतलब खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होते हैं, ठीक है, इनके लिए रिजर्व रखे जाते हैं, ये तो पद थे जो निकाले गए थे। इन सभी को आप छोड़ दो, टोटल जो भी पोस्ट है इन सबको, इनमें से 2% स्पोर्ट्स पर्सन लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इधर आप देखोगे तो आपका जयपुर जयपुर कमिश्नरेट है, उसके बाद जोधपुर है, और आपके टोंक, इस हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी दी हुई है। किसी किसी में भाई लाड़ लो आप देख सकते हैं, किसी किसी के अंदर जैसे जयपुर में तो 13 वैकेंसी है, जोधपुर में 4, कहीं 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, इस हिसाब से कहीं कहीं वैकेंसी बहुत कम है। और जहां 50 से कम वैकेंसी होंगे ना इधर, उनके यहाँ पे 0 मिलेंगी, क्योंकि लाड़ लो है ही नहीं वैकेंसी। अगर 2% निकालते हैं तो फिर कहां से वैकेंसी आएगी। ठीक है,
तो इस हिसाब से सभी की दी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं सेकंड बटालियन आरएसी कोटा हो गई, या फिर 5वीं बटालियन आरएसी हो गई, या 6ठी 8वीं 9वीं 11वीं 12 13 14, इस हिसाब से सभी में जितनी वैकेंसी थी उनमें से देखोगे आप, जिसमें 100 से कम है उन सभी में एक रखी है, 100 से ऊपर वाले में 2 रखी है, और जिनमें ज्यादा है जैसे उनके अंदर 10 वैकेंसी होगी। तो इस हिसाब से वैकेंसी जितनी टोटल कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, उनकी 2% वैकेंसी जो है गेम वाले बालकों के लिए है, तो वो गेम वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अलग से। ठीक है, तो ये होगी बात टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी आप यहां नहीं देखना, टोटल वैकेंसी आपको ये सब नहीं देखनी, यहां देखना है टोटल 167 वैकेंसी है स्पोर्ट्स वाले बालकों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी मैं आपको और आगे कुछ जो डाउट है वो भी आपकी क्लियर कर देते हैं। पदों का वर्गीकरण, अच्छा ये है भाई, अलग अलग आपके किस गेम से हैं। ठीक है, अब आप कबड्डी से हैं, कबड्डी में आप रेडर हैं, क्योंकि भाई मैं भी वही खेलता था, तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूं। आप रेडर हैं, या फिर कवर देते हैं कॉर्नर पे ऑलराउंडर। ऑलराउंडर की मेल कैंडिडेट की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ फीमेल की 2 वैकेंसी है, इस हिसाब से टोटल वैकेंसी। अच्छा, बीच में पहले मैं ये बताना छोड़ दिया था, मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, आप अपने गेम देख सकते हैं, तीरंदाजी, शूटिंग, एथलेटिक्स, मतलब कि आप जिस भी गेम से आप किस लेवल पे खेले थे, किस लेवल के सर्टिफिकेट आपके पास हैं कि नहीं है, आगे अपन इस बारे में भी बात कर लेंगे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे देख सकते हो एक चीज जो बालक पूछते हैं, राजस्थान का मूल निवासी, देखो स्पोर्ट्स की वैकेंसी है जो सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी के लिए, शायद ये ऊपर भी स्टार्टिंग में भी दिखाया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, तो राजस्थान का जो अब अदर स्टेट वाले कैंडिडेट रहेंगे वो बहुत पूछेंगे कि सर जो है हम भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको अपन क्लियर कर लें पहले। उत्कर्ष खिलाड़ी कोटा में केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी ही पात्र माने जाएंगे। ठीक है, बाकी अदर स्टेट वाले बालकों के लिए भाई लाडलो ये वैकेंसी नहीं रहने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई जैसे बाकी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली थी वो तो जो है बाकी स्टेट वालों के लिए भी कुछ पद जो है रिजर्व होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें अलग है सिस्टम, तो ये देख लेना। अदर स्टेट वालों के लिए लाडलो नहीं है। ठीक है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनके लिए है, जिन स्टेट वालों के लिए, उनके लिए ही है, मतलब राजस्थान पुलिस की भर्ती है तो राजस्थान स्टेट वालों के लिए ही है। क्लियर कर दिया कि राजस्थान का ही मूल निवासी लाडलो होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है आपने टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम आपने कौन सी क्या खेली हुई है। देखो एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं, इसमें आगे आ जाएगा वैसे तो, अगर आपने जो है हर वर्ष होने वाले गेम खेले हैं तो आपका जो 3 साल से पुराना आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हर साल नहीं आते हैं वो, तो फिर आपका 5 साल तक का चल जाएगा। इससे पुराना आपने अगर गेम खेला है तो आप नहीं माने जाएंगे। ठीक है लाडलो, ये वो हैं कहाँ कहाँ आपने गेम खेला है, मतलब अंतरराष्ट्रीय या फिर ओलंपिक या नेशनल लेवल, किस लेवल पे खेला है, उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है सर, इसमें एग्जाम नहीं होगा, ये मैं क्लियर कर दूं, इसके अंदर एग्जाम नहीं होगा। आपके मार्क्स जो ट्रायल आपका होगा, फिजिकल होगा, और आपका जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आपको, आपने मेडल लिया है क्या, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये लेवल रहेगा आपका, आपने जो गेम खेला है उसके हिसाब से। भर्ती हेतु पात्रता योग्यता एवं छूट, भाई ये देख सकते 12वीं मतलब 12th पास जिसने की है वो जीडी के लिए, बाकी जो पुलिस दूरसंचार टेली कम्युनिकेशन वाले हैं उनके लिए फिजिक्स या मैथ या कंप्यूटर साइंस जो है होनी, फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए, या फिर मैथ नहीं तो कंप्यूटर साइंस आपके पास होनी चाहिए, तब आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा भाई इसके अंदर ना लाड लो, 18 से 23 साल तक के बालक जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ को छूट भी इसमें दी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं निम्न, मतलब कि कम से कम आपकी आयु जो है यहाँ इसके बाद की नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 जनवरी 2008 के बाद में आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। यहां से इन्होंने कट डेट लिए, इस डेट से ये काउंट करेंगे आपकी एज। ठीक है, उसके बाद में जो जर्नल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट की 2002 से पहले के नहीं होने चाहिए, मतलब कि 2 जनवरी 2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। फीमेल के लिए 2 जनवरी 1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए जर्नल वाले। उस हिसाब से बाकी अब इनमें देखो आप 5 साल की छूट दे दी जाएगी। ठीक है, इस हिसाब इनको 1994 1983 कौन रहेंगे, भूतपूर्व सैनिक। अब जो एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, और उन्होंने गेम खेला, चाहिए सेना में रहते हुए गेम खेला, उनके पास मेडल या सर्टिफिकेट या टीम इवेंट का जो भी कुछ है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी, पुलिस वालों के जिनके मान लो कुछ भाई ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई या जो भी कहानी है, उस हिसाब से उनके कोई आश्रित हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी SC ST BC MBC EWS इनके लिए भाई 1992 तक रखी गई है। ठीक है,
फीमेल के लिए और मेल के लिए 1997 रखी, मतलब अलग से एक्स्ट्रा छूट दे दी जाती है। फीमेल को वैसे जर्नल वालों को भी छूट दी गई है, तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। और ये मेल हो गया। मेल और फीमेल के लिए आप अपना देख लेना आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हो तो आप अप्लाई कर देना, नहीं तो भाई फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी आ जाती है आपकी फिजिकल की शारीरिक मानदंड। भाई राजस्थान में ना हिंदी में ज्यादा चलता है काम, आप देखेंगे ये एसआई की भर्ती होती, फिर कुछ भी हो, आप लोगों ने जो बालक राजस्थान के उनको लगभग पता है। तो मेल कैंडिडेट की 168 और महिला जो है मतलब फीमेल कैंडिडेट है 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपके चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ लागू होती है 81 से 86 सेंटीमीटर, जिसकी नहीं बैठ रही है। वैसे तो स्पोर्ट्स वाले बालक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ज्यादा बताने की इनको तो। ठीक है, तो ये आपकी चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। न्यूनतम वेट जो है फीमेल के लिए है, मेल के लिए लागू नहीं है, 47.5 किलो। ठीक है, तो इतना कम से कम वेट होना चाहिए, ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है। गेम में भी आपके जो है मतलब कि आपका वेट के हिसाब से कुछ गेम होते हैं, तो उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन वगैरह भी रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी मेडिकल वगैरह होगा, बाकी पुलिस का तो आपको पता ही है सबको किस हिसाब का क्या मेडिकल होता है। फिर भी स्पोर्ट्स वाले हैं तो और थोड़ा लूज ही रहेगा, तो मेडिकल की ज्यादा टेंशन आप करना नहीं। बाकी इसमें दिया हुआ है सब फ्लैट फुट I6/6 वगैरह के सारे मेडिकल वगैरह के पॉइंट जो है कुछ इसमें बताए हुए भी है। ठीक है, बाकी आपको अगर ऐसा कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना। ठीक है, खेल प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं कहां से कहां के, जैसे आप देखेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपकी होगी, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इस हिसाब से इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, आपके पास में किस लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है वो सब इन्होंने दिए हुए हैं। आपके पास में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस हिसाब से आपके पास कहाँ है, कहाँ का है, एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर लेना, देख लो। और जो मैंने बताया था आपका गेम को भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, इसमें सिर्फ आपका ना चयन प्रक्रिया में 100 अंक होंगे, जिसमें 3 चरणों में आयोजित किया गया है। खेल का प्रमाण पत्र, एक तो आपके पास किस लेवल का है, दूसरा उसका मूल्यांकन किया जाए, दूसरा आपका शारीरिक मापतोल और ट्रायल। ठीक है, शारीरिक मापतोल तो सिर्फ आपका क्वालिफाई पर्पज के लिए रहेगा, बाकी आपका जो ट्रायल होगा उस हिसाब से। खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक और ट्रायल के 30 अंक, इसी के ऊपर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। ठीक है, खेल प्रमाण पत्र के जो आपके गेम के जो सर्टिफिकेट के जो मार्क्स रहेंगे वो किस हिसाब से रहेंगे, जो मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ दिया हुआ है 3 साल या 5 साल पूर्व के ही, इससे पुराने नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिन खेलों की प्रतियोगिता प्रति वर्ष आयोजित की जाती है उनके गेम प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य होंगे। उसके बाद जो प्रति वर्ष नहीं की जाती है उनके 5 साल तक मान्य, इससे पुराने आपके पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करते समय सर्वाधिक वेटेज वाले केवल एक ही प्रमाण पत्र के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। अब मान लो आपने कबड्डी है, नेशनल लेवल पे 2 बार खेली है। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम में मान लो आप फाइनल चैंपियन रहे या फिर सेमीफाइनल में आप आउट हुए, तो आपके पास में जो फाइनल वाला जो सर्टिफिकेट है ना उसको आप लगाना, और मानना भी हो जाएगा अगर आप दोनों। अब ऐसा नहीं कि आप दोनों लगा के नंबर जोड़ के और आप जो है फाइनल मेरिट को क्रॉस कर जाएगा, ऐसा नहीं, एक ही सर्टिफिकेट के मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। बाकी स्पोर्ट्स वालों ने अगर आपने और भी भर्ती देखी होंगी तो आपको पता होगा। अब आ जाती है पोजीशन, यहां आप देख सकते हैं अगर आपने कोई मेडल इंडिविजुअल या टीम इवेंट के साथ में जीता, रिप्रेजेंट किया कंट्री को ओलंपिक गेम्स में, ठीक है, एशियन गेम में या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, तो फर्स्ट पोजीशन में आप देखेंगे 70, सेकंड पोजीशन के 67 और थर्ड पोजीशन के 64, एनी अदर के आप 61, इससे नीचे जो भी रहेंगे आपके 61 नंबर, आपको इस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगला आपका आ जाता है कोई मेडल आपने जीता है इंडिविजुअल या फिर टीम इवेंट में, रिप्रेजेंट कंट्री को क्या एशिया चैंपियनशिप SAF गेम्स के अंदर, इस हिसाब से जो गेम का लेवल रहेगा ना उसी हिसाब से आपके मार्क्स आपको मिल पाएंगे। मिनिमम जो सर्टिफिकेट है आपके इस लेवल के रहेंगे यहां से, जिसके आपको थर्ड पोजीशन में 19 नंबर दिए जाएंगे, इसी हिसाब से जो है आपको ये मार्क्स मिलेंगे। अब जिसको भाई अब ये भी है कोई ज्यादा टॉप लेवल खेला हुआ होता है तो कहीं और भी देखता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट नॉर्मल लेवल का है तो आप अप्लाई ना करो, अप्लाई जरूर करना अगर आपके पास में है और आपको लग रहा है कि भाई मैं सिलेक्शन ले सकता हूं तो। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी फिजिकल का मैंने बता दिया, वो ही आपका होगा। एक ट्रायल होगा आपका, ट्रायल के बेस के ऊपर देखो 70 नंबर वहां से आप कितने लेते हो वो डिपेंड करता है। उसके बाद में ट्रायल आपका 30 नंबर का होगा। ठीक है, ट्रायल में भी आप फर्स्ट पोजीशन पे अगर आते हैं तो 30 नंबर के 30 नंबर मिल जाएंगे, सेकंड पे आते हैं तो 28 मिल जाएंगे और थर्ड पे आते हैं तो 26 मिल जाएंगे। उसके बाद जितनी पोजीशन आपकी डाउन होती जाएंगी, तीसरे स्थान के पश्चात जितने नीचे आने वाले प्रत्येक स्थान के लिए 2 अंक कम करते जाए, जैसे 30 से 28 आए, 28 से 26 आए, 26 से 24, 22, 20, इस हिसाब से आप जिस पोजीशन पे आ रहे हैं उस हिसाब से आपके अंक कम होते चले जाएंगे। ठीक है, यही है, इसी के बेस के ऊपर आपको जो है नंबर मिलने वाले हैं। अब एक चीज देख लेना, आप 30 अंक से कम 15 अंक जो आपने ट्रायल दिया है ना उसमें कम से कम 15 अंक तो आपने लिए हुए होने चाहिए, और जो बाकी
100 अंकों में से, टोटल 100 अंकों में से 40 अंक आपके पास कम से कम होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपके दोनों जोड़ के, ट्रायल का और उसका सर्टिफिकेट के दोनों के जोड़ के 40 से ऊपर अंक होने चाहिए, तभी आप फाइनल मेरिट तक पहुंच पाओगे। ठीक है, उसके बाद में जाके पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होगा कि भाई इतने नंबर वालों तक का सिलेक्शन हुआ है, इतनों का नहीं। एक मिनिमम रखा है कि इतने तो आपके अनिवार्य है, होना ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी मेडिकल का मैंने आपको बता ही दिया भाई। ठीक है, उसके बाद मेरिट का मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, 100 ही नंबर हुए हैं, उन्हीं में से जो है आपकी फाइनल मेरिट का जो है वो रखा जाएगा। बात आ जाती है आपकी इसमें सैलरी की। ठीक है, तो सैलरी की लाड़ लो, देखो 2 साल तक तो जो है आपकी जो ड्यूटी रहेगी ना वो परमानेंट नहीं रहेगी, इसमें एक तरीके से आप प्रशिक्षणार्थी रहेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको 14,600 रुपए प्रति माह आपको 2 साल तक फिक्स, ये आपका फिक्स रहेगा, इतना ही पेमेंट आपको 2 साल तक दिया जाएगा। उसके बाद में 7वें पे कमीशन के हिसाब से, 2 साल बाद तो 8वें पे कमीशन लग जाएगा तो कुछ और रहेगा, लेकिन ये बता रहे हैं कि 7वें पे कमीशन के हिसाब से पे लेवल 5 के, मतलब कि पे लेवल 5 के हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। पे लेवल 5 के हिसाब से आपकी बेसिक पे, फिर उसके ऊपर डीए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सैलरी आपकी लगभग 30,000 के आसपास पहुंच जाएगी। आप कोई भी कांस्टेबल की बात करेंगे राजस्थान पुलिस के अंदर तो लगभग इतनी ही सैलरी आपकी होती है लाड़ लो। ठीक है, मतलब मैं 30,000 लगभग इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन हैंड जो रहेगी, उसके अलावा आपका जो कट जाता है, जैसे भाई आपकी पेंशन स्कीम के लिए भी जो है कार्ड दिया जाता है, और जो मतलब सब कुछ आपका कंट्रीब्यूशन होने के बाद में इन हैंड बताइए मैंने, लगभग इतनी रहेगी। ठीक है, बाकी एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट वगैरह सब मिलते रहेंगे, तो उसका कोई डाउट वाली बात है नहीं। और भाई जो आपको लास्ट में बता दूं, इन्होंने बालक काफी पूछते हैं, ऑफिशियल साइट वगैरह के लिए डाउट नहीं रखना लाड़ लो। ठीक है, ई मित्र पे जाके आप किसी भी शॉप से जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट रहे तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया हुआ है और ईमेल आईडी दी हुई है। ठीक है, इसको आप देख लेना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल साइट है। ठीक है लाड़ लो, दूसरी भी इन्होंने दी हुई है। ठीक है, 2 ऑफिशियल साइट इन्होंने दी हुई है इनके ही विभाग की, वहां से आपको सारी इनकी इंफॉर्मेशन जो है, आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वहां मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई भी आप कर सकते हो, कोई भी डाउट हो हेल्पलाइन नंबर दिए, मेल दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी हम तो बैठे हैं लाड़ दो, कमेंट वगैरह कर लेना, टेलीग्राम पे भी बाकी आप जाके डिस्कस कर सकते हैं, हम भी जैसे फ्री रहते हैं रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बाकी लगभग डाउट इतने ही आप लोगों को रहेंगे, किसी को और डाउट शायद रहना नहीं है। अदर स्टेट वालों को मैंने क्लियर कर ही दिया, बालक पूछेंगे सर हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो भाई सीधी बात है, अदर स्टेट वालों के लिए लाड़ लो नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि ये जो स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है, राजस्थान वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो लाड़ लो पूछ लेना। इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त जानकारी लेके, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।